एक पदभाग मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद में हम प्रार्थना करके हमारी सभा को समाप्त करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसका 1 से लेकर कुछ पदों को हम देखेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात को न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। एक बहुत ही सुपरिचित पदभाग है यह। यिर्मयाह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु का दास है, भविष्यद्वक्ता है, जिससे परमेश्वर बातचीत करता है। राज्यों के लिए, घरानों के लिए परमेश्वर नबूवती वचन यिर्मयाह को दिया करता है। इस यिर्मयाह को एक दिन प्रभु कह रहा है, उठ और कहां जा? कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार के घर जा। मैं कुम्हार के घर में तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं। कुम्हार के घर के अंदर मैं तुझे कुछ बातें समझाना चाहता हूं। यिर्मयाह उन बातों को सुनकर उस कुम्हार के घर में जाता है और वो देख रहा है कि कुम्हार क्या बना रहा है? बर्तन बना रहा है। चाक में उसके हाथ में मिट्टी है और उस चाक घूम रहा है और उस पर क्या बना रहा है? मिट्टी का बर्तन बना रहा है। और उसने देखा कि जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो क्या हो गया? बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। जो बना रहा था वो बिगड़ गया, तो उसने क्या किया? अपनी समझ के अनुसार उसी बिगड़े हुए बर्तन को क्या दे दिया? एक नया आकार, एक नया रूप प्रदान कर दिया। जब यिर्मयाह ने इन बातों को देखा, यहोवा यिर्मयाह से बातचीत करने लगा। वहां लिखा है कि हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? एक सवाल प्रभु यिर्मयाह से पूछ रहा है, यिर्मयाह, क्या मैं इस पूरे घराने के साथ में जैसे कुम्हार कार्य करता है, क्या मैं नहीं कर सकता? 2024 के 7वें महीने की पहली रविवार आराधना सभा के अंदर परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या मैं तेरे जीवन के साथ में भी क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं और आप उस मिट्टी के समान हैं जो परमेश्वर रूपी कुम्हार के हाथों में है, और वह उस चाक में हमें घुमा रहा है क्योंकि वह हमें एक आकार देना चाहता है। वह हमें एक आकार देना चाहता है।
लेकिन सवाल यहां पर है कि वो बर्तन बिगड़ गया, वो बर्तन बिगड़ गया। कुम्हार के हाथ में बर्तन कैसे बिगड़ा? कुम्हार के हाथ में बर्तन कैसे बिगड़ा? अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम और हव्वा को बनाया, मिट्टी से बनाया और कहां रखा उन्हें? वाटिका के अंदर रखा, अंदर रखा। दिन दोपहरी यहोवा परमेश्वर वहां पर उतर आता था, उनके साथ में बातचीत करता था, उन्हें समझाता था और उनके साथ में चला फिरा करता था। उन्हें बताया गया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह उन्हें बताया गया था। उन्हें आजादी थी, उस वाटिका के सारे पेड़ों के फलों को वो खा सकते थे, एक को छोड़कर। सब कुछ वो कर सकते थे। दूसरे शब्दों में उनके सामने रिस्ट्रिक्शन या जो मनाही थी वो एक वृक्ष के पेड़ को खाने की मनाही थी, बाकी सारे वृक्ष के पेड़ को ये लोग खा सकते थे, खा सकते थे। क्या हुआ? जो मना किया था इन्होंने वो कर लिया, कर लिया। कहां पर गलती हुई? चुनाव में गलती हुई, चुनाव में गलती हुई। यहां भी यिर्मयाह जब इज़राइल के घराने से बातचीत कर रहा है, गलती कहां हुई? इज़राइल के चुनाव में गलती हुई। 2024 में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे भी बातचीत कर रहा है। कहां पर गलती होती है? हमारे चुनावों में हम गलती कर बैठते हैं। परमेश्वर की अपनी योजना है, परमेश्वर की अपनी समझ है। एक कुम्हार के समान वो मुझे और आपको आकार देना चाहता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम चाक पर तो हैं, कुम्हार हमें घुमा रहा है, लेकिन हमारा चुनाव कई बार गलत हो जाता है और गलत चुनावों के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? हमारे जीवन में प्रभु की जो पहली योजना थी उस योजना से हम कहां चले जाते हैं? हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु दयालु होने के कारण जब पहला आकार जब बिगड़ गया, परमेश्वर क्या कहता है? मैं इससे एक नया आकार प्रदान करूंगा। मसीह जीवन में जो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी है वो हमारे चुनावों के आधार पर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में मुझे और आपको निरंतर चुनावों से होकर गुजरना पड़ेगा। जिस रीति से जब आप सड़कों पे चलते हैं आपको कई चौराहों में होकर गुजरना पड़ता है और हर चौराहों के ऊपर आपको निर्णय लेना होता है कौन सी दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक जीवन यात्रा में चौराहों में हमें निर्णय लेना होता है और हमारा हर सही निर्णय हमें परमेश्वर की योजना के उस करीबी में लिए चलता है और हमारा हर एक गलत निर्णय हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन प्रभु दयालु है, प्रभु हमें खोना नहीं चाहता, इसलिए उस जगहों में भी वापस हमें चुनावों के सामने खड़ा करता है ताकि हम सही निर्णयों को ले सके और परमेश्वर की योजनाओं में वापस मुड़कर आ सके। यहां पे प्रभु कह रहा है कि यदि मैं एक व्यक्ति को या एक राज्य को मैं बोलूं कि मैं तुझे उखाड़ दूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन यदि वे लोग मन फिराएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। दूसरी ओर मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन वह प्रभु को छोड़कर अपनी इच्छा से चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हालेलुया। संक्षिप्त रीति से जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरे और आपके आत्मिक जीवनों के अंदर चुनाव महत्वपूर्ण है, चुनाव महत्वपूर्ण है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहता है सही चुनावों को लेने के लिए। बाइबल के अंदर यदि आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तब देखें, बहुत सारे लोगों की कहानियों को आप देख सकते हैं। उनके जीवन के अलग अलग चुनावों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अपने आकार को प्रदान करता चला गया। अब्राहम का जीवन हम सबके लिए सुपरिचित जीवन है।
सबसे पहला चुनाव था उसका, क्या तू अपने घर को छोड़ेगा या नहीं। अब्राहम ने निर्णय लिया। उसके बाद उसके जीवन में अगला एक मोड़ आया जहां पर वो किसको पकड़ेगा वो था। वहां भी अब्राहम ने संसार को नहीं पकड़ा। और आगे परिस्थिति आई जहां पे प्रभु ने उसको जांचना चाहा कि तू किससे अधिक प्रेम करता है। वहां भी अब्राहम ने कहा मेरे बेटे इसहाक को नहीं, लेकिन प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कहने का तात्पर्य अब्राहम के जीवन को यदि आप अध्ययन करोगे, उसके जीवन के हर मोड़ में उसने परमेश्वर को चुना और उन चुनावों के द्वारा वह क्या कहलाया, विश्वास का पिता बन गया। हालेलुया। कहानी वहां पर समाप्त नहीं होती है। यदि आप अन्य चरित्रों को भी देखोगे वहां भी आप उन बातों को देख पाओगे। मूसा के जीवन में आप देखिए, हर चुनाव जब प्रभु की ओर से उसके सामने आया, उसके पास में मौका था या तो प्रभु को पकड़े या वो अपनी परिस्थितियों के साथ में समझौता करके अपने तरीके से जीवन यात्रा में चले जाए। लेकिन मूसा ने हर जगहों में प्रभु को पकड़ना चाहा। एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना जो मूसा कहता है, निर्गमन उसके 33वें अध्याय में उसे देख पाते, वो कहता है कि प्रभु तेरी उपस्थिति हो तो ही क्या करना, तू मुझे जाने देना। यदि तेरी उपस्थिति नहीं हो तो मैं जाना नहीं चाहता। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मेरे और आपके छोटे निर्णय होंगे, बड़े निर्णय होंगे, जीवन के चाहे कैसे भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, प्रभु तेरी उपस्थिति यदि मेरे साथ में चल रही है तो मैं निर्णयों को लेने के लिए तैयार हूं। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सुगम रास्ता होगा, हमेशा आसान रास्ता होगा, यह नहीं है। प्रभु की उपस्थिति का मतलब यह है, रास्ता चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपके साथ में कौन है, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। कई बार लोग वहां पर गलत समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में है इसलिए अब सब काम आसान हो जाएगा, विशाल रास्ता रहेगा, बहुत ही जल्दी जल्दी सब काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में है तो रास्ता छोटा है, रास्ता लंबा है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ में है वह आपको क्या करेगा, उस पार पहुंचा कर ही रहेगा। हालेलुया। मूसा इस बात को समझ गया था कि मेरे लिए रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए शत्रु महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए लाल सागर महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए अन्य और कोई भी बातें महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे चुनावों में क्या मेरे प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज किस में मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हमारे चुनावों में हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसा कोई भी चुनाव नहीं करना है जहां पर हम प्रभु की उपस्थिति से वंचित हो जाए। प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलने वाला दानिएल, आप देखिए कहां कहां से होकर वो गुजरा, लेकिन कहीं भी वो लज्जित नहीं हुआ, कहीं भी वो पराजित नहीं हुआ। सफर आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। यूसुफ के जीवन को आप देखिए, सफर आसान नहीं था, कितना उतार चढ़ाव, कारागृह से होकर गुजरा, निंदाओं से होकर गुजरा, लज्जित अवस्थाओं में होकर गुजरा, लेकिन उसे मालूम था प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ में है। हालेलुया। परिणाम स्वरूप हर चुनाव में वह सफल रहा। आज की सुबह प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे यही सवाल पूछना चाहता है। 2024 के अगले 6 महीने मेरे और आपके सामने हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, क्या अतिरिक्त हम करने जा रहे हैं। जो रूटीन करते हैं वो तो हम कर रहे हैं, इतने सालों से हम कर रहे हैं। हर रविवार को हमारा आराधना में आते हैं, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, गवाही बोलते, सब हम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज किस पे पूछना चाहता है, क्या एक्स्ट्रा करने के लिए हम तैयार हैं, क्या अतिरिक्त करने के लिए मैं और आप तैयार हैं। जो अतिरिक्त हम प्रभु के लिए करेंगे वही बातें हमारे जीवन की दिशाओं को निर्धारित करने जा रही है। हालेलुया। गतसमनी की वाटिका में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वहां पर वो प्रार्थना के शब्द आप जानते हैं, हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा
यहां पर पूरी होने पा। ये कटोरा जो मैं पीने जा रहा हूं वो आसान नहीं है, वो आसान नहीं है। हो सके तो दूर कर, लेकिन नहीं, अगर तू चाह रहा है मुझे ये कटोरा पीना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पाए। आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रभु देख रहा है आप क्या निर्णयों को लेते हैं, आपके चुनाव क्या है। चक्की के पाट पर आप जरूर है, प्रभु के हाथ में आप जरूर है, लेकिन आप बिगड़ोगे या सुधरोगे ये डिपेंड करता है आपके चुनावों के ऊपर, छोटे छोटे चुनावों के ऊपर। परमेश्वर ने हमें एक रोबोट के समान नहीं बनाया है। परमेश्वर ने चुनने की क्षमता मेरे और आपके अंदर डालकर बनाया है, और प्रभु देखना चाहता है हमारे चुनाव कैसे हैं। मैं अक्सर कहता हूं आपके आत्मिक जीवन की गहराई आपके चुनावों के द्वारा प्रकट होती है, भीड़ के द्वारा नहीं, चिन्ह चमत्कार के द्वारा नहीं, और अन्य किसी उपलब्धियों के द्वारा नहीं, आपके चुनावों के द्वारा। हालेलुया। योर डिसीजंस, योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट द डेप्थ ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। आपके आत्मिकता की गहराई आपके निर्णयों पर आधारित होते, निर्णयों पर आधारित होती है। जब भीड़ कहेगी हमें इस ओर जाना है, तो भीड़ को नजरअंदाज करके आप कहोगे मुझे उस ओर जाना है। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं पौलुस के जीवन का जब अध्ययन कर रहा था, पौलुस के जीवन के आखिरी पड़ाव में जब वो आ पहुंचता है, तीमुथियुस को वो खत लिख रहा है, और वो कह रहा है कि यार मेरी कुछ पुस्तकें हैं और एक कंबल है, तू वो लेके आना। जीवन की शुरुआत में एक धनाढ़ी व्यक्ति, उस जमाने के हिसाब से सब कुछ उसके हाथ में था। वह व्यक्ति, अधिकार था, शोहरत थी, नाम थी, लेकिन जैसे जैसे मसीह की पहचान में, जीवन यात्रा में वो आगे बढ़ता चला गया, एक एक करके वो लगेज को फेंकता चला गया, और आखिरी पड़ाव में जब वो तीमुथियुस को खत लिख रहा है, वो कह रहा है तीमुथियुस मेरा लिए एक कंबल है और कुछ पुस्तकें हैं, तू वो लेके आना। हालेलुया। लेकिन क्रूस पर जब आप यीशु मसीह को देखोगे, वो पुस्तकों को भी नहीं मांग रहा, वो कंबल भी नहीं मांग रहा, वो वस्त्रहीन होकर वहां पर खड़ा है। हालेलुया। सब कुछ उसके पास में था, स्वर्ग का दुलारा था, वो शारोन का गुलाब था, लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया? दीन कर दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने कहा वस्त्र एक एक करके मैं उतारने को तैयार हूं, इतना ही नहीं मेरे शरीर का आखिरी बूंद लहू भी मैं देने को तैयार हूं। हालेलुया। वह था चुनावों की गंभीरता। पवित्र आत्मा ऐसे गंभीर निर्णयों में इस पीढ़ी में मुझे और आपको बुला रहा है। हम बात जागृति की करते हैं, पवित्र आत्मा एक ऐसी पीढ़ी को भारत में देखना चाहता है जो मसीह की पहचान की उत्तमता के सामने दुनियाई बातों को एक एक करके उतार फेंकेगा, और वो उस स्थान में पहुंच जाएगा जहां पर वो कहेगा प्रभु तेरे सिवा मेरे पास में और कुछ भी नहीं है, तुझे छोड़ मैं कहां जाऊं। वह मुकाम पे जब मैं और आप पहुंचते हैं, प्रभु कहता अब ये मेरे लायक हो गया, अब ये मेरे लायक हो गया, अब मैं इसे इस्तेमाल में करूंगा, इसे नया आकार प्रदान करूंगा, और इसके द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रदान करूंगा। और राबाना मा सिखा बाना माला शाला बाना मा रीडी भी खबाना बा, और बोलो सुखो बोरो बोरो बो राशाडा बाना मा खबाना मारा बालबा। Revival is not about getting something, but revival is all about what all things you are leaving. जागृति का मतलब आपने क्या क्या पकड़ा वो नहीं है, लेकिन असली जागृति में आप एक एक करके चीजों को उतार फेंकते, क्योंकि आप समझ जाते मेरे परमेश्वर की पहचान के सब ये सारी बातें रुकावटें, और कैसे भी करके कुछ भी करके मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है, उस मुकाम पर पहुंचना है जहां पर मैं और मेरा परमेश्वर। शाबाशी खबारा बाला सिखोलो बोरो बोरीबा खबानबा। अति पवित्र स्थान में यदि मुझे और आपको पहुंचना है तो वहां पर भीड़ नहीं होगी, वहां पर प्राकृतिक ज्योति भी नहीं होगी,
वहां पर अंधकार होगा, केवल आप होंगे और उस अंधकार में परमेश्वर की महिमा वहां पर उतर आएगी। हालेलुया। दुनिया को अंधकार दिखाई देगा, लेकिन आप उस अंधकार में परमेश्वर की महिमा को देखोगे। समझ रहे हैं आप? दुनिया को अंधकार दिखाई देगा, लेकिन आप उस अंधकार में परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। दुनिया कहेगी दानिएल शेरों की मांद में है, लेकिन दानिएल कहेगा शेरों की मांद में नहीं, यहूदा गोत्र का शेर मेरे लिए उठ खड़ा हुआ है, उसके साथ में मैं यहां पर घूम फिर रहा हूं। ऐसी एक पीढ़ी भारत में उठ खड़ी होनी है। ऐसी एक पीढ़ी हमारे दिनों में परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाली उठ खड़ी होने पर। पतमोस की टापू में लोग कहेंगे अकेलापन है, लोग कहेंगे मृत्यु है, लेकिन यूहन्ना बोलेगा मेरे प्रभु को मैं देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परिभाषाएं बदल जाएगी, परिभाषाएं बदल जाएगी। दुनिया जो देख रही है, आज से आप वो नहीं देखोगे। दुनिया जो कह रही है, आज से आप वो नहीं कहोगे। दुनिया की भाषा अलग होगी, आपकी भाषा अलग होगी। वो है रिवाइवल जनरेशन। जागृति की पीढ़ी वह पीढ़ी होती है जिसकी भाषा अलग है, जिसका पहनावा अलग है, जिसका चुनाव अलग है, जिसका रहन सहन अलग है। भीड़ को समझ में नहीं आएगा, अन्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है उसको मालूम है मेरा एक एक कदम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए है, परमेश्वर के राज्य में पराक्रम के कार्यों को करने के लिए असाधारण रास्तों को खोलने वाला कदम होने जा रहा है। रोबो सखो बोलो शालाबाना मारीडा बाना मा खबाना मारे बाना मा। यिर्मयाह तू नबी है, लेकिन जब प्रभु कहता है तुझे कुमार के घर में जाना है, बिना सवाल किए तू जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगला असाइनमेंट मैं तुझे वहां पर प्रदान करूंगा। एलिया तू थक गया है, लेकिन मेरी रोटी में इतनी ताकत है, 40 दिन और 40 रात तू दौड़ने जा रहा है। तुझे लग रहा है तू गुफा में बैठने जा रहा है, लेकिन तू गुफा में नहीं बैठेगा। उस गुफा से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, एक नए असाइनमेंट के साथ में, एक नई जिम्मेदारी के साथ में। हालेलुया। चुनाव महत्वपूर्ण है प्रियो, चुनाव महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता के साथ में चुनना आरंभ करें, चुनना आरंभ करें। सबकी मशालों में तेल था, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपकी मशाल में तेल है या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आपके पास में वो कुप्पी है, वो कुप्पी है जो उस समय काम आए जब सबका मशालों का तेल समाप्त हो जाए। उस समय आपके पास में क्या कुप्पी में तेल है? इन समयों में जो कुप्पी में तेल को इकट्ठा करेगा, आने वाले दिनों में जब समस्याएं आएगी, जब विरोध आएगा, जब विपरीत परिस्थितियां आएगी, आप कहोगे मेरे पास में एक्स्ट्रा तेल था, मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑयल है। हालेलुया। ऐसों के द्वारा प्रभु अपने कार्यों को करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। कुम्हार के हाथ में उस मिट्टी के समान हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हो सकता है आपका निर्णय किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन प्रभु की आत्मा में होकर यदि आप एक निर्णय को लेते हैं, वो निर्णय पीढ़ियों को रूपांतरित करने वाला निर्णय होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं घर भर लो अब। अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं घर भर लो अब।
जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। जो इनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे।